अभी हम डैशबोर्ड के अंदर एंटर हो गए और हमने तरीका सीख लिया कि वर्डप्रेस की वेबसाइट के बैकएंड पे कैसे जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले करेंगे प्रैक्टिकली, जैसे कि प्लगइन्स इंस्टॉल करना, उसके बाद प्लगइन्स के थ्रू टैग्स बनाना वेबसाइट की। टैग्स में आएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ों के मजबूए को टैग्स बोलते हैं। और उसके बाद हम फेव आइकन को सेट करेंगे। फेव आइकन कौन सा होता है, जैसे ये डब्ल्यू बनाया ना, ये फेव आइकन है, एम बना हुआ ये, इसको हम कहते हैं फेव आइकन। फेव आइकन शॉर्ट है फेवरेट आइकन का, तो फेवरेट को छोटा किया गया और उसको नाम दिया गया फेव आइकन। अच्छा, यहाँ से आपकी वेबसाइट का पता चलता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, फेव आइकन को सेट करेंगे, 3 बातें हो गई हैं। इसके अलावा हम robots.txt की फ़ाइल जो हमने बनाई थी उसको इसके अंदर डालेंगे। सेम हम स्कैमा की फ़ाइल हमने बनाई है वो इसके अंदर डालेंगे। और XML की फ़ाइल अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि XML में अभी हमारे जो पेजेस हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो जैसे ही हमारे पेजेस कंप्लीट होंगे उसके बाद हम XML की फ़ाइल डालेंगे। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्लगइन क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि प्लगइन क्या होता है। प्लगइन वो ऑटोमेटेड एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक काम को विदाउट कोड हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर अगर हमारे पास हम कोड नहीं कर सकते तो हम वो सॉफ्टवेयर वो प्लगइन हमें हेल्प करता है उस कोड को बनाने के लिए, या उस कोड के थ्रू हम वो काम कर सकते हैं उस प्लगइन के थ्रू। ठीक है, अब इसके हमने टैग्स बनाने। इस टाइम इसका टैग आ रहा है डैशबोर्ड खलीफा बेकरी। यहाँ पे इसका टैग नज़र आएगा हमें ओरिजिनल वाला जो कि इस पेज पे बना है। वो क्या है जी, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई पेज बनाते हैं वर्डप्रेस पे तो वो आता है, उस पेज का नाम खलीफा बेकरी डैश जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट वेबसाइट का वर्डप्रेस का टैग लाइन है। तो आपने जब तक उसको टैग्स नहीं दिए होंगे तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये टैग लाइन उठाएगा, जस्ट अनदर वेबसाइट। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं टैग्स लगाने के। एक तरीका ये है कि हम फाइल मैनेजर में जाके वहाँ से बाय कोड हम डालें। एक तरीका ये है कि हम चूँकि कोड नहीं डाल सकते, हमें कोड नहीं बनाना आता, तो हम क्या करते हैं, फिर हम प्लगइन के थ्रू वो चीज़ डालते हैं। अब कहाँ से डालते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। मगर जो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि बेहतर कोड तरीका वाला ही ये होता है कि आप कोड यूज़ करें ताकि प्लगइन का जो वेबसाइट के ऊपर वो लोड है वो ना हो। जितने प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे उतना वेबसाइट के ऊपर लोड होगा। तो प्लगइन्स को अवॉइड करते हुए आप अगर अपने डेवलपर को कहते हैं कि ये मैंने टैग्स बना के दे दिए हैं, अब इसको आप अपलोड कर दें, वो कहाँ से होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमने प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड है लेफ़्ट साइड पे, जिसके अंदर होम है, अपडेट्स है, पोस्टें हैं, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अलबताना सेटिंग। ये अलबताना जो है ना, इसको हम वो भी कहते हैं IB। इसके कई नाम है, इब्ताना कोई कहता है, कोई अबीटाना कहता है। ये हमारे इस बिल्डर का नाम है। इस बिल्डर का नाम है? इस बिल्डर का नाम है जिस बिल्डर के ऊपर ये वेबसाइट बिल्ड की गई है। अच्छा। वेबसाइट बिल्डर के लिए आपको कोई बिल्डर तो चाहिए ना। सही। वेबसाइट बिल्ड करने के लिए वो दूसरी आपकी खोली थी, वो उसके अंदर कोई दूसरा बिल्डर लगा हुआ था। दूसरा बिल्डर था। तो डेवलपर अपने आसानी के लिए देखता है कि वो कौन सा बिल्डर यूज़ कर सकता है। किसी को कोई कौन सा कंफर्टेबल होगा, किसी को दूसरा होगा, तो अपने आसानी के लिए इसने क्या किया है, ये IB वाला डाला है। ठीक है, अब ये इसकी बिल्डर की सेटिंग है। उसके बाद हम आते हैं अपीयरेंस के साथ हमारी थीम्स होती हैं, एडिटर होता है, कस्टमाइज़ होता है, मेन्यू, और बेकरी भी एक बिल्डर है। ठीक है, WP बेकरी, और इंस्टॉल प्लगइन्स। ठीक है, उसके बाद ये एक चीज़ हमें नज़र आती है प्लगइन। ये प्लगइन का बटन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कहता है इंस्टॉल प्लगइन्स और ऐड न्यू।
जब भी हम अब इंस्टॉल प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके ऊपर कर्सर ला के फिर लेफ़्ट साइड राइट साइड पे उसका क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंस्टॉल प्लगइन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल इंस्टॉल्ड। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मेरी आदत ये है कि मैं नेक्स्ट पेज को इसको देखता हूँ ताकि ये पेज मेरे पास अपनी जगह पे ओपन रहे। तो मैं अगर इसमें देखता हूँ जी, एक की लगी है एंटी स्पैम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखता है। हेलो डॉली, इसका अपना एक काम है। ये आपका वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर है जो अभी मैंने आपसे कहा था, आई बिता, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कोई तीसरा प्लगइन नहीं है। अब जितने प्लगइन्स इसके अंदर यूज्ड हुए होंगे वो आपको इंस्टॉल के प्लगइन में नज़र आएंगे। 3 इसके अंदर टोटल हैं, एक इसके अंदर एक्टिव है, 2 एक्टिव नहीं है, एक अपडेट मांग रहा है और 3 जो है ऑटो अपडेट्स डिसेबल किए गए हैं। क्योंकि हम ऑटो अपडेट्स नहीं करते, ऑटो अपडेट्स हम इसीलिए नहीं करते कि जैसे आपने देखा होगा उसके फेसबुक का अपडेट आता है, उसके अलावा आपके पास साथ आ रही होती है व्हाट्सअप का आ रही होती है, IMO का, जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि जब आप उसको अपडेट करते हैं, जैज़ कैश को देख लो, सबसे ज़्यादा तंग करने वाली ऐप, जब आप उसको अपडेट करते हो वो फिर नहीं चल रही होती या कोई ना कोई मसला दे रही होती है, बैंक अटैच नहीं होता, पैसे नहीं जाते, अनइंस्टॉल कर दो दोबारा कोई ना कोई मसला कर देती है। तो ऑटो अपडेट हम क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी वेबसाइट, आपकी जो डिवाइस है उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, ऑटो अपडेट्स के ऑप्शन को बंद कर देते हैं। हम उसी पुराने वर्जन पे उसको कर रहे होते हैं क्योंकि वही वर्जन हमारी वेबसाइट या डिवाइस उसके साथ हमारे डिवाइस के साथ कंपैटिबल होता है। सो इसमें प्लगइन्स की ऑटो अपडेशन होती रहती है। तो हम क्या करते हैं, ऑटो अपडेट के बटन को ऑफ़ कर देते हैं ताकि ये अपडेट ना हो। बस यहीं हमारी वेबसाइट के साथ ठीक है, यहीं चलेगा। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो कोई ना कोई रोला बन जाता है। प्लगइन्स अक्सर जो है आपकी वेबसाइट को डाउन करते हैं। तो ये सब की वेबसाइट का ऑटो अपडेट तकरीबन ऑफ बंद ही ही होता है। होता है, 90% लोग बंद रखते हैं। हाँ, वर्डप्रेस का जो अपडेट है, अभी आपको ये बताएगा कि आपके वर्डप्रेस की अपडेट कौन सी है, ठीक है, वो हमारे डैशबोर्ड पे आती है। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम लाएँ ना, ये भी हमें अपडेट्स दे रहा है। तो वो डेवलपर देखता है कि अपने कोड के हिसाब से कि अच्छा जी अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो इसमें क्या क्या है। तो वो देखता है जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो वो कहते हैं अच्छा जी हाँ मैं इसको कर लूँ तो ठीक है, मेरे कोड के साथ ये कंपैटिबल है, नहीं तो वो नहीं करता। हम अक्सर अपडेट्स नहीं करते, ठीक है। बहरहाल एसईओ का अब ये वेबसाइट की अपडेट से कोई ताल्लुक नहीं। ज़्यादातर जब आप समझ जाओगे यार 4-5 अपडेट्स और चले गए हैं इस पर, तो अब मैं समझता हूँ कि जी ये एक ज़रूरी चीज़ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने ऑटो एक स्पैम का वो दे दिया, एंटीवायरस बिल्ट इन, तो मैं कहता हूँ यार मुझे इसको अवेल करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं प्लगइन यूज़ करूँ। तो इसने तो ऑटो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया, तो चलो मैं अब इसको अपडेट कर लेता हूँ। इस टाइप का हो तो फिर खैर है, वैसे हम इसको ज़्यादा अपडेट नहीं करते। तो ये इनएक्टिव और एक्टिव ये क्या है, 1 और 2? एक्टिव वो है जो इस टाइम इनमें से एक प्लगइन एक्टिव है और 2 अनएक्टिव है। प्लगइन कौन सा एक्टिव है? ये वाला एक्टिव है। और अगर मैं इसको देखूं कर्सर, तो ये मुझे कहता है एक्टिवेट करो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कहता है एक्टिवेट। तो ये 2 जो है ना, आप इस पर अलग भी क्लिक कर तो सकते हैं। इसको इनएक्टिव क्यों किया हुआ? इसको इनएक्टिव हमने इसलिए किया है कि अभी इस पर काम इतना नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है वेबसाइट पे लोड डालने की। ये 2 इसमें इस टाइम इनएक्टिव है। एक जो है एक्टिव है वो बिल्डर है, क्योंकि बिल्डर अगर इनएक्टिव कर दो तो वेबसाइट कैसे चलेगी। और एक जो है हमें अपडेट मांग रहा है, और 3 को हमने सारों को यानी हमने बंद किया है ऑटो अपडेट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ प्लगइन्स। प्लगइन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, प्लगइन की ज़रूरत क्यों होती है, और हम न्यू प्लगइन कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि न्यू प्लगइन कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ से दोबारा देखिए, ऐड न्यू पे प्लगइन्स पे लाएंगे। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दे सकता है, किसी तरह के भी दे सकता है। इंस्टॉल प्लगइन्स में वो होंगी जहाँ पे जो हमने इंस्टॉल की होंगी। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे
इसको बंद करें बल्कि खुला रहने दें। यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स वो वाली आ गई। अब हम करते हैं ऐड न्यू। तो जब हम ऐड न्यू जाते हैं तो ऐड न्यू के अंदर इसकी एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है प्लगइन्स की। बहुत सारे प्लगइन्स इसमें पड़े हैं आपके काम के मुताबिक। अच्छा। जैसे कि इसने मिसाल दी है क्लासिक एडिटर, फिर एक ही सीमेंट, उसके बाद जेट पैक है, WP सिक्योरिटी आई है, सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, क्लासिक विजेट्स, ठीक है, और हेल्थ एंड क्लॉकिंग, गटनबर्ग, ये सारी इसके अंदर पड़ी हुई है। हमें कौन सा प्लगइन चाहिए? लाजमी बात है हमें प्लगइन का नाम आना चाहिए। अगर हमें प्लगइन का नाम नहीं आता तो फिर हम प्लगइन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरे साथ है फीचर, पॉपुलर, रेकमेंडेड, फेवरेटीज़। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, ये इसने मुझे किया है कीवर्ड, कि कीवर्ड पे आप क्लिक। अब हम यहाँ पे हमें देता है कीवर्ड, कि अगर आप कीवर्ड के थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं तो सर्च करें। अगर आप अथर के थ्रू, यानी इनका अथर कौन है, ये देखो, बाय वर्डप्रेस कंट्रीब्यूटर्स, बाय ऑटोमेटेड, ये इनके अथर्स हैं। तो हम शॉर्टकट क्या करते हैं, हमें ना तो किसी के अथर का पता है कि कौन है, किसने बनाया, अल्लाह जाने। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे शॉर्टकट करते हैं। अच्छा, अब आपको इससे पहले प्लगइन्स के नाम आना चाहिए। हमारे पास टैग्स के लिए 3 से 4 अच्छे प्लगइन्स हैं। टैग्स लगाने के लिए, वेबसाइट के और काम करने के लिए, SEO के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है ऑल इन वन SEO पैक। ऑल इन वन SEO पैक। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है योस्ट। एक प्लगइन है जो आपको टैग्स लगाने में, आपकी वेबसाइट के रिबो.txt, ये वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता है, ठीक है। तीसरा है रैंक रेंज। ये 3 अच्छे वाले हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चौथे वाला है रैंक ब्रेन, ये भी एक अच्छे वाला है। मतलब हर प्लगइन की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। कोई जो है आपको अच्छी चीज़ देगा, कोई थोड़ी कम देगा, कुछ फ्री में कम देगा, पेड ज़्यादा देगा, कुछ पेड की तरफ कम देगा, फ्री में ज़्यादा देगा। मीन्स के बेचने का स्टाइल है ना। वो कहते हैं जी 10 रुपये में फ्री आपने इंस्टॉल किया तो ये फ़ीचर्स दूंगा, अगर आप इतना लेंगे और करेंगे तो फिर आपको ये पैसे जमा करने। कोई कहता है 20 रुपये दो, कोई कहता है 10 रुपये दो, ये चीज़ वेरिएशंस हैं। तो हमने अपने हिसाब से देखना है कि हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है, पहले मैं आपको ऑल इन वन SEO करके देता हूँ, फिर योस्ट करके देता हूँ, फिर उसके बाद तीसरा भी करके देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ ऑल इन वन। तो इसने क्या किया, सर्चिंग पे स्टार्ट हो गया, अभी आ गया जी। अब मैंने ऑल इन वन तो लिखा है, लेकिन ऑल इन वन से तो दुनिया जान की चीज़ें आ रही हैं। मैंने कंप्लीट कीवर्ड नहीं लिखा। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल इन वन SEO। अब यहाँ पे मेरे साथ 2-3 चीज़ें और हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है ऑल इन वन SEO। उसके बाद आ रहा है ऑल इन वन सिक्योरिटी। उसके बाद क्या है जी, रैंक मैथ, बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। उसके बाद है SEO प्रेस, और ये है योस्ट। अब उसको पता चल गया कि आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, तो उसने आपको मुतलका चीज़ें भी दे दी। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक ही जगह इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ, उसके बाद रैंक मैथ भी कर देता हूँ, उसके बाद आपको योस्ट भी कर देता हूँ। फ़िलहाल ये 3 को आप समझें, और ये 3 ही सबसे बेहतर है, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने दे, जैसे ही इंस्टॉल होगा ये इसके अंदर हेल्प करेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमें प्लगइन का फ़ायदा बताएगा। वो चीज़ें जो हम कोड के थ्रू नहीं कर सकेंगे वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसको अभी इंस्टॉल होने दे, थोड़ा सा टाइम वैसे लेता नहीं है, या तो नेट स्लो होगा या